तो आजकल दो पीआर और सोशल मीडिया एक साथ चलते हैं, एक सेल्फ प्रमोशन के लिए, एक किसी और के डिस्ट्रक्शन के लिए कि इनको डिस्ट्रॉय करो, ये लो 1 करोड़ रुपए, मेरे को प्रमोट करो, ये लो 1 करोड़ रुपए। सो फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टार बनने के लिए क्या चाहिए? टैलेंट, लुक्स, हार्ड वर्क? एक्चुअली नो, आपको चाहिए एक तगड़ा पीआर। आजकल टैलेंट से ज्यादा पब्लिक परसेप्शन बिकता है और इस परसेप्शन को बनाने का काम करती हैं पीआर एजेंसीज, जो किसी को रातों रात स्टार बना सकती हैं तो किसी को डुबा भी सकती हैं। आज के टाइम में हर कंट्रोवर्सी, हर वायरल मोमेंट, हर हेडलाइन प्लान कराई जाती है। पीआर एजेंसीज पूरी इंडस्ट्री को ऐसे चलाती हैं जैसे एक मास्टर पपेटियर। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात करते हैं बॉलीवुड की क्वीन दीपिका पादुकोण की। मगर क्वीन तो कंगना भी है ना। खैर ये छोड़ो, दीपिका को ओम शांति ओम के आने के बाद बॉलीवुड की क्वीन का खिताब दिया था और उन्हें एक सेल्फ मेड आउटसाइडर दिखाया गया। मगर सच तो हम सब जानते हैं। और बात करें करण जौहर की फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की, जिन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम पे डम और बिंबो दिखाया गया था। फिर गंगूबाई आते आते वो आइकॉन, बॉस लेडी और लेडी सुपरस्टार बन गई। हाउ कम? Well, it's the magic of PR. वैसे PR सिर्फ इमेज बनाने का ही नहीं, इनफैक्ट दूसरों की इमेज को गिराने का भी काम करता है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी इसी इंडस्ट्री के इस काले सच को एक्सेप्ट किया है। आजकल दो पीआर और सोशल मीडिया एक साथ चलते हैं, एक सेल्फ प्रमोशन के लिए, एक किसी और के डिस्ट्रक्शन के लिए कि इनको डिस्ट्रॉय करो, ये लो 1 करोड़ रुपए, मेरे को प्रमोट करो, ये लो 1 करोड़ रुपए। कश्मीर फाइल में नहीं हुआ था, वैक्सीन वॉर में हुआ था। वैक्सीन वॉर जब हम कर रहे थे तब एक बहुत बड़ी फिल्म आई हुई थी, तो उन्होंने 2 हफ्ते इधर 2 हफ्ते उधर पूरा ब्लॉक कर दिया था। Nobody was allowed to write anything about anybody else। अभी भी होगा, अभी फिल्में आती हैं, मुझे तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे किसी व्यक्ति से वो नहीं है, लेकिन ये सिस्टम इतना खराब है। अच्छा, कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आए तो कोई कहे कि भाई बहुत अच्छी बात है। किसी की इमेज को किस तरह से गिराया जाता है आप सबने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा ही होगा। उनकी मौत के बाद पीआर मशीनरी ने एक ऐसा माहौल बनाया कि उन्हें डिप्रेस्ड, ड्रग एडिक्ट साबित करने की कोशिश की गई। मुद्दा रिया चक्रवर्ती पर घुमा दिया गया कि क्या रिया सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी, क्या वो एक ड्रग पेडलर हैं, और असली सवाल को गायब ही कर दिया गया। इस खेल का शिकार सिर्फ सुशांत ही नहीं हुए, कार्तिक आर्यन भी इस नेगेटिव पब्लिसिटी का शिकार हुए हैं। एक समय पर धर्मा प्रोडक्शन ने उन्हें इंडस्ट्री से पूरी तरह से बाहर करने की कोशिश की थी। ये सब शुरू हुआ दोस्ताना 2 के दौरान, जब कार्तिक आर्यन को फिल्म से अचानक ही बाहर कर दिया गया। फिर धीरे धीरे खबरें फैलानी शुरू कर दी गई कि कार्तिक एटीट्यूड दिखाते हैं, सेट पर टैंट्रम्स करते हैं और अनप्रोफेशनल है। कार्तिक को धर्मा से निकालने के बाद पीआर मशीनरी ये दिखाने में लग गई कि अब कोई बड़ा प्रोड्यूसर उनके साथ काम नहीं करेगा। मगर ये तो हम सबको पता है कि ये स्टंट भी कितना बड़ा फ्लॉप रहा। हालांकि कार्तिक भी पीआर बेबी हैं, पर ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। वैसे अब करण और कार्तिक में भी पैचअप हो ही गया है। फिल्म प्रमोशन के वक्त भी पीआर एजेंसीज का गेम टॉप नॉच होता है। अब स्त्री 2 को ही देख लीजिए। स्त्री 2 के प्रमोशंस में आपने देखा होगा कि राजकुमार भी लीड एक्टर हैं, मगर पूरा फोकस श्रद्धा कपूर पर था। और इसी बात को अपार शक्ति खुराना ने एक इंटरव्यू में पॉइंट आउट किया था, जिसके बाद श्रद्धा के फैन पेज उन पर बरस पड़े थे। वैसे हाँ, इन पीआर कैंपेन्स का सबसे अहम हिस्सा होते हैं ये फैन पेजेस। हाँ, मतलब आर्मीज। अब बात करते हैं पीआर गेम के सबसे बड़े स्कैम की, नेशनल क्रश। अब हर हफ्ते एक नया नेशनल क्रश आ जाता है। क्या सच में? पहले के नेशनल क्रशेस तो डेकेड्स तक याद किए जाते थे, जैसे राजेश खन्ना, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। लेकिन अब हर हफ्ते एक नया नेशनल क्रश आ जाता है और ऑडियंस को भी नहीं पता होता कि वो उनका क्रश है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये पीआर एजेंसीज बॉलीवुड को कंट्रोल करती हैं? क्या ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ पीआर का खेल बनकर रह गई? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।